हम लोगों ने ये वैलेंटाइन को पकड़ा था, कल रात को भाग रहा था, रात को इसको बंद किया, मारपीट करी, तो इसने बताया कि मैं हिंदुस्तान का नहीं हूँ, विदेशी हूँ, इसका नाम वैलेंटाइन है, कोई त्योहार नहीं है। और इसी जी हाँ दोस्तों, तो कल था वैलेंटाइंस डे। यूपी के एक्सेंट में बोला जाए तो वैलेंटाइन डे। लेकिन वैलेंटाइंस डे पर कुछ भी बात करने से पहले 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा पर अटैक हुआ था, उनके शहीदों को जरा याद कर लेते हैं और उनको अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा प्यार आप हमारी तरफ दिखाएं और इस कलर का जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, उसको दबा दें। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पुलवामा के शहीदों को याद किया, उनको याद करते करते मोदी जी की एक पुरानी वीडियो भी मुझे याद आ गई, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने कभी भी शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगा। कि प्रधानमंत्री जी सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांग रहे हैं और हर दूसरा ऑपोजिशन लीडर इस बात को अपनी सभा में बोलता है। आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? अच्छा होगा कि पत्रकारिता में बैठे हुए लोग जरा निकाल के लाएं और बताएं देश को कि देखो भाई, मोदी ने सेना के नाम पे वोट मांगा। मैंने कभी नहीं मांगा सेना। मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को झूठ बोल रहा है। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मतलब इसलिए कहते हैं कि अगर आप पार्टी बदल रहे हैं ना, तो पार्टी बदलने से पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर पुराने ट्वीट्स को डिलीट कर देना चाहिए। मतलब नीरज चोपड़ा ने एकदम सही कहा था कि मुझे फेंकने की प्रेरणा मोदी जी से मिली है। और दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि मतलब चाय भी बनाई है, मगरमच्छ भी पकड़ा है, फिर भीख भी मांगी है, बांग्लादेश को आजादी भी दिलाई है, फिर एमए भी किया है, बीए भी किया है, दो जगह से किया है, दिल्ली और गुजरात से, एनसीसी में भी रहे हैं, फिर पढ़ाई छोड़कर राजनीति में भी आए, संघ में भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी हैं। मतलब व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? आप कोई टॉनिक लेते हैं? तो मतलब दोस्तों, वैलेंटाइन डे के लिए लड़के और लड़कियां क्या क्या प्लान नहीं करते और कब से प्लान नहीं करते कि ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सब गुड़ गोबर कर देते हैं। कर दिया, बेटा अपनी मम्मी पापा बुला ले, जल्दी बुला ले, जेल चली जाएगी, देख जेल चली जाएगी। कौन से फोटो मार? मतलब वैलेंटाइन डे वाले दिन पार्कों में या दूसरी जगहों पे लड़के लड़कियों को देखकर कुछ लोग ऐसे बाबले से हो जाते हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के मनोज तिवारी लगने लगते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। मतलब दोस्तों, किसी भी लड़के को या लड़की को हैरेस किया जा रहा है, अनऑथोराइज तरीके से उनके बैग चेक किए जा रहे हैं, उनके चेहरों से उनके मास्क खींचे जा रहे हैं। किसी भी लड़के को या लड़की को ये पूछा जा रहा है कि पार्क में क्यों बैठे हो, और कोई भी उनसे ये नहीं पूछ रहा कि आप लोग ये किस कैपेसिटी में कर रहे हैं, किसने आपको ये अधिकार दिया करने का। बस वो कर रहे हैं और मजा लेने वाले ले रहे हैं। मतलब वैलेंटाइंस डे वाले दिन कपल्स को देख के बजरंग दल के लोग एक मशीन की तरह काम करते हैं। कैसी मशीन? ऐसी मशीन। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों को ये ठेका दिया किसने, किसी को भी जेल भेजने का। और जेल भेज किस बिना पे रहे हैं आप? ऐसा कौन सा अपराध हो रहा है वहां पर? जहां अपराध हो रहा है वहां तो जाते नहीं है। मतलब दोस्तों, बेरोजगारी इस देश में चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पे है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। उसके लिए कभी मैदान में नहीं उतरेंगे, लेकिन फालतू के कामों के लिए बहुत जोश रहता है कुछ लोगों के अंदर। मतलब और तो और सेंट वैलेंटाइन को फांसी तक दे दी इन्होंने। वाह। श्रीकांत सिंह, जो कि एक ट्विटर यूजर हैं, वो ट्वीट करते हैं कि मैं खुद आरएसएस में हूं, परंतु मैं बजरंग दल वालों से कहना चाहता हूं कि इतनी कट्टरता किसी भी समाज के लिए अच्छी नहीं होती है। ऐसा करके हम अपने ही लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं। यदि आप बल लगाकर वो चीज रुकवाना चाहते हैं तो कभी नहीं रुकेगी, बल्कि समस्या और बढ़ेगी। और प्रेमी जोड़ों का रिएक्शन ऐसे लोगों को देखकर कैसा रहता होगा? लेकिन दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में ये बात अच्छी रही कि पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने जो लोग ये अनअधिकृत तरीके से लोगों को परेशान कर रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई करी। आज थाना हरि पर्वत अंतर्गत पालीवाल पार्क में कुछ लड़के और लड़कियां बैठी हुई थी
बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और उनके साथ अभद्रता की गई। इस संबंध में थाना हरिपर्वत में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खैर, मतलब कुछ तो अच्छा हो रहा है। यहाँ तक कि जो लोग वहां खड़े होकर इन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि आप कैसे किसी को परेशान कर रहे हैं, आपके पास अथॉरिटी क्या है उनसे सवाल पूछने की या उनकी चेकिंग करने की, तो ये उन लोगों के साथ भी बराबर बदतमीजी कर रहे हैं, हाथापाई पर उतर आ रहे हैं। अरे क्या हो गया रहा है, क्या बात हुई? आप भैया आप जाइए, तो आप भी तो खड़े हो। आप जाइए भैया, आज बोल रहे हैं, इसलिए बात नहीं है। तो आप भी तो खड़े, मैं भी आपकी लड़की अगर चाहेगी गलत काम करने आप देखोगे, आप तो मुझे क्या समझ, मैं भी तो आपसे बात ही कर रहा हूँ। आप बढ़िए, अगर काम करने आप पूछे नहीं, आप पूछिए हमसे, आप पूछे हमसे। अरे आप कौन है? आप पूछोगे? मैं बनूं? अगर क्या हम बात कर रहे हैं, हम दोनों आपस में बात करें, क्या वही वाली बात। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अमृतकाल की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ दिनों पहले निर्मला ताई ने बजट पेश किया था और ये कहा था कि ये अमृतकाल का बजट है। प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा था, लेकिन उस अमृतकाल के बजट में कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो गई, थोड़ी सी गड़बड़। भारत में गोल्ड लोन लेकर उसको नहीं चुकाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जी हाँ, मतलब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कोरोना के बाद किस तरीके से लोगों के ऊपर फाइनेंशियली डेंट पड़ा है। वैसे ही तो नौकरियां हैं नहीं, और जिनकी हैं उनकी चली गई, और जिनकी बची हैं तो उनकी आधे से ज्यादा की तनख्वाहें आधी हो गई हैं। ऐसे में लोगों को अपना घर का खर्चा चलाने के लिए अपने घर के गहनों को गिरवी रखना पड़ा, और बाद में लोग उन गहनों को छुड़वा भी नहीं पाए। आरबीआई ने खुद ये बताया है कि 2000 के बाद देश में गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इस वक्त देश में ज्यादातर लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रही है। लेकिन आप ये नहीं समझ सकते कि इन सब के बावजूद अमृतकाल कैसे चल रहा है। जो देश में बटे कुल एजुकेशन लोन से ज्यादा है, मतलब लोगों ने अपने पढ़ाई के लोन से ज्यादा गोल्ड लोन लिया है। दोस्तों एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक 2018-19-20 में 25,000 से भी ज्यादा लोगों ने मानसिक तनाव के कारण और बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर ली, और इन 3 वर्षों में से सबसे ज्यादा जो सुसाइड हुए वो 2020 में हुए। और दोस्तों सिर्फ ये ही नहीं, ऑक्सफैम इंडिया की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि भारत में 40 अरबपति बढ़ गए हैं और गरीबों की संख्या दुगनी हो गई है। तो मतलब जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब हो गया है, और जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर हो गया है। इसलिए दोस्तों बस यही रफ्तार, इसी रफ्तार की मैं हर वीडियो में आपसे बात करता हूं कि जिस रफ्तार से इस देश के अमीरों की संपत्ति बढ़ रही है, बस उसी रफ्तार से इस चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़वा दीजिए, ताकि हम इसी तरीके की वीडियोस आप ही के लिए लाते रहें जो आप ही के मुद्दों से जुड़ी होती हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।